गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट सेकंड से राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2010 आरटीई एंड इंक्लूजन। ये ऑलरेडी हम कल जूम क्लास ले चुके हैं इसकी, तो उसके आगे हम आज स्टार्ट करेंगे मेन फीचर्स ऑफ आरटीई एक्ट। थोड़ा सा कल की क्लास को रिकॉल करते हुए फिर हम मेन फीचर्स पे आएंगे। आरटीई मीन्स राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा प्रदान करना। आरटीई का मेन एजेंडा है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा सभी बालकों को प्रदान करना। और ये गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस बात को इंश्योर करे कि सभी बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है अथवा नहीं। ये एक्ट इंडिया ऑफ पार्लियामेंट से 4 अगस्त 2009 को ये अधिनियम बना और 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ। ये एक्ट आर्टिकल 21A में इसको रखा गया है और इस एक्ट के माध्यम से 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा इसके माध्यम से दी जाती है। ये एक्ट आरटीई एक्ट किसी भी प्रकार के भेदभाव का पूरी तरह से निषेध करता है, चाहे वो जाति के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो अथवा क्षमता के आधार पर हो। किसी प्रकार का भेदभाव इस एक्ट के माध्यम से नहीं किया जाता है। ये कुछ इसके मेन कंसेप्ट है इसका, जिसको ध्यान में रखते हुए हम आज विशिष्टताओं पर आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम इसकी विशिष्टता स्टार्ट करते हैं। मेन फीचर्स ऑफ आरटीई एक्ट, मुख्य इसकी विशेषताएं हैं। पहली है कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। हिंदी में भी हेडिंग बोल रहे हैं, नोट करते जाइएगा। सभी के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। आरटीई एक्ट ये बतलाता है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, द बेंचमार्क मैंडेट, नियत मानक शासनादेश, अर्थात इसके माध्यम से आरटीई एक्ट के जो भी मानक हैं, स्टैंडर्ड हैं, नियम हैं, वो शासनादेश के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर टीचर, यानी कि पीपल टीचर रेशियो, अर्थात छात्र शिक्षक अनुपात, यानी कि एक शिक्षक पर कितने उसके छात्र होंगे कक्षा में। एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या होगा। क्लासरूम्स, सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, और इसके साथ ही साथ विद्यालय कार्य दिवसों को निर्धारित करना, शिक्षक के कार्य करने के घंटों का निर्धारित करना। ये सभी मानक या नॉर्म्स जो हैं हर प्रत्येक एलिमेंट्री स्कूल में ये अप्लाई किए जाते हैं, नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है, बनाए जाते हैं और उनको ये फॉलो प्रत्येक एलिमेंट्री स्कूल को इसको फॉलो करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट, स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्पेशल केसेस, विशेष प्रावधान विशेष मामलों के लिए। आरटीई एक्ट के माध्यम से ये भी प्रावधान है कि अगर कोई ऐसे बालक जो विद्यालय शिक्षा से वंचित रह गए हों, यानी कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस हों, तो उनकी एज के अनुसार उनको क्लास प्रोवाइड करना। ये नहीं कि अगर उनका विद्यालय शिक्षा से वंचित हो गए हों तो उनको फिर से वहीं से स्टार्ट करना, नहीं, क्योंकि उनकी एज तो निकल आगे बढ़ी है ना, तो उनकी एज के अनुसार उनको क्लास अप्रोप्रिएट क्लास प्रोवाइड करना। लेकिन साथ ही साथ फिर उन बच्चों पर विशेष ध्यान रखते हुए उनको स्पेशल ट्रेनिंग देना, जिससे वो अपने कक्षा के अन्य बच्चों के साथ अधिगम कर सके। नेक्स्ट है स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्पेशल केसेस, विशेष प्रावधान विशेष मामलों के लिए। ये आपने देखा। नेक्स्ट हेडिंग है क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ टीचर, शिक्षक के गुण एवं मात्रा। 2 शब्द हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वालिटी गुणवत्ता को दर्शाती है और क्वांटिटी मात्रा को दर्शाती है, यानी कि शिक्षक की क्वालिटी या गुणवत्ता
का यहाँ पर तात्पर्य है ट्रेन टीचर से, प्रशिक्षित शिक्षक से जो शिक्षा में प्रशिक्षित हो, और क्वांटिटी का अर्थ है टीचर स्टूडेंट रेशियो से, यानी शिक्षक छात्र अनुपात से। तो ये विशेषता बतलाती है कि शिक्षक की क्वालिटी और क्वांटिटी का भी निर्धारित आरटी एक्ट के माध्यम से किया जाता है, जिसमें प्रशिक्षित शिक्षक हो, शिक्षक छात्र का अनुपात, इन सबको भी ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड हरेसमेंट, भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ शून्य सहिष्णुता। ये आरटी एक्ट ये भी बतलाता है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव या उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, चाहे वो भेदभाव अगेंस्ट हो आयु के, कास्ट के आयु हो, चाहे जाति हो या उसका धर्म हो, किसी भी प्रकार से किसी भी बालक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और चाहे फिजिकल हरेसमेंट हो या मेंटल हरेसमेंट, पूरी तरह से ये एक्ट निरोध उसका करता है। नेक्स्ट, इंश्योरिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का संपूर्ण विकास सुनिश्चित करना। इसके माध्यम से प्रत्येक बालक का संपूर्ण विकास निर्धारित किया जाता है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, नैतिक विकास हो, सृजनात्मक विकास हो। इन सभी विकासों को करने के लिए बच्चों से विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, अनुक्रियाएं कराई जाती हैं, जिसके माध्यम से बालक का संपूर्ण विकास निर्धारित हो सके। और इसके लिए आरटी एक्ट अपने संपूर्ण विकास के लिए बहुत सारे मानक भी बनाए हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग लर्निंग आउटकम्स टू मिनिमाइज डिटेंशन, अध्ययन के परिणाम में सुधार करना और निरोध को कम करना। ये एक्ट ये भी बतलाता है कि कक्षा 8 तक के बच्चों को फेल नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ उनके मूल्यांकन के लिए सीसीई का प्रयोग करना, यानी कि कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिससे समय समय पर हमें ये पता चल सके कि बच्चों ने कितना अधिगम किया है। उनके लर्निंग आउटकम्स को जानकर अपने शिक्षण में सुधार करके उनके विकास को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग कंप्लायंस ऑफ आरटीई नॉर्म्स, अर्थात आरटीई के नियमों के अनुपालन की निगरानी। आरटीई एक्ट न सिर्फ नॉर्म्स या मानक बनाता है, बल्कि उसके साथ वो अप्लाई हो रहे हैं अथवा नहीं, इसकी भी निगरानी वो करता है। इसके लिए स्कूल या मैनेजमेंट कमेटी जो भी होती है, उसके अंतर्गत हेड टीचर्स को, वहाँ के जो भी पेरेंट्स होते हैं, कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं और लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, साथ सबको मिलाकर विद्यालय की मॉनिटरिंग करना, जिससे विद्यालय का विकास का योजना उसकी बनाकर उसको विकास के पथ पर ले जा सके। नेक्स्ट, आरटीई एक्ट इज जस्टिसेबल, आरटीई अधिनियम न्यायोचित है, अर्थात टेक एक्शन अगेंस्ट नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ आरटीई एक्ट 2010, अर्थात इसके माध्यम से जो भी मानक बनाए गए हैं, अगर वो कहीं पर अप्लाई नहीं हो रहे हैं, नहीं उसका पालन किया जा रहा है, तो उनके खिलाफ एक्शन भी ले सकता है। लास्ट है क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्पेसेस फॉर ऑल, सभी के लिए समावेशी स्थान बनाने के लिए। ये एक्ट न सिर्फ सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है, बल्कि प्राइवेट स्कूलों में 25% रिजर्वेशन भी देता है, जो ऐसे वर्ग में आते हैं जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है या सोशली डिसएडवांटेज चिल्ड्रंस आते हैं, यानी कि जो भी आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हैं, जिनके पेरेंट्स या गार्जियन या जो सामाजिक रूप से वंचित हैं, उनके बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए ये एक्ट प्राइवेट स्कूलों में 25% रिजर्वेशन देता है, जिससे सभी का सामाजिक समावेश निर्धारित हो सके।
आपने देखा। फिर यहाँ पर विशेषताएं इसकी, तो आरटी एक्ट और उसकी विशेषताओं को संपूर्ण भारत में लागू किया गया है और इस पर निर्धारित कार्य हो रहा है। अर्थात आरटी एक्ट प्रत्येक बालक के शिक्षा के अधिकार का एक महत्वपूर्ण साधन है। थैंक यू।